हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर मेटलर्जी में बात की थी अबाउट किसके बारे में। जी हाँ, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी देखे थे, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। फर्स्ट होता है आपका क्रशिंग या फिर जिसे हम ग्राइंडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड था आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। थर्ड था आपका कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। और फोर्थ था आपका उस ऑक्साइड्स का आपका दोबारा आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है ओर में, ठीक है। दैट इज रिडक्शन ऑफ ओर, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू ओर, ठीक है। और फिफ्थ था आपका रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं जिनमें आपकी मेटलर्जी क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग देख लिया था, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हमने फिजिकल और केमिकल मेथड्स होते हैं, उसमें हमने आपके फिजिकल मेथड्स देख लिए थे, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन और आपका ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। ये 2 मेथड हमने देख लिए थे। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं अपना थर्ड मेथड फिजिकल, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। थर्ड प्रोसेस क्या है आपका, दैट इज दिस इज थर्ड फिजिकल मेथड, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए, फ्रोथ का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें फ्रोथ, जब आप पानी में सर्फ डालते हो, ठीक है, थोड़ी देर हिलाते हो, उसके बाद जो बनते हैं ना झाग, बबल, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका फ्रोथ, ठीक है। आई एम श्योर ये आपको पता होगा, ठीक है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या है, फ्रोथ जनरेट होता है, ठीक है। मेनली अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड होता है, ये जनरली जो यूज किया जाता है आपके सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। किसके लिए, सल्फाइड ओर्स के लिए, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, ठीक है। सल्फाइड्स ओर के लिए हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, तो क्या होता है, जो आपके ओर और जो आपकी इम्प्यूरिटीज होती है, डिपेंड करता है कि वो वेटेबल है या नहीं है आपके ऑयल के साथ, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, इसका जो प्रिंसिपल होता है डिपेंड करता है वेटिंग क्वालिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। जैसे ये मान लो आपका फैब्रिक है, ठीक है, क्या है आपका फैब्रिक, ठीक है। इसके ऊपर आपका डर्ट पार्टिकल है, क्या है, डर्ट पार्टिकल। जब आप सोप मॉलिक्यूल्स को यूज करते हो तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को, जो आपका डर्ट पार्टिकल है, उसको चारों तरफ से क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसके चारों तरफ सराउंड कर लेते हैं इस डर्ट पार्टिकल को, ठीक है। और फिर बाद में जब आप यहाँ से वाटर का फ्लो करते हो तो क्या होता है, वाटर के फ्लो के साथ ये जो आपका सोप मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, कॉन्टेक्ट बनाता है। मतलब जो आपका सोप मॉलिक्यूल है वो वाटर के साथ होता है वेटेबल, वेटेबल होता है, मतलब उसके साथ कॉन्टेक्ट, मतलब बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो जैसे आप वाटर फ्लो करते हो, वाटर के साथ ये सोप मॉलिक्यूल और सोप मॉलिक्यूल के साथ आपका डर्ट पार्टिकल, वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये होती है वेटिंग क्वालिटी। मतलब कोई भी चीज अगर किसी से वेटेबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी सरफेस के ऊपर चिपक सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ जो मेन प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटीज। आपकी ओर और इम्प्यूरिटीज में वेटिंग क्वालिटी में डिफरेंस होता है। जनरली हम यहाँ पे जो ओर है उसे हम लेते हैं वेटेबल बाय ऑयल। वेटेबल बाय ऑयल मतलब ऑयल की सरफेस पे आपके ओर पार्टिकल्स चिपक सकते हैं, ठीक है। और इम्प्यूरिटीज की अगर हम बात करें, वो होती है आपकी नॉन वेटेबल, या फिर हम कह सकते हैं वेटेबल बाय वाटर, वेटेबल बाय वाटर। वो आपकी वाटर के साथ वेटेबल हो सकती है, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक और के साथ मतलब ऑयल के साथ वेटेबल होनी चाहिए, दूसरी वाटर के साथ, तभी जाके अपना प्रोसेस काम करेगा। ठीक है, ये होता है मेन प्रोसेस आपके इसके फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के लिए प्रिंसिपल। यहाँ पे कुछ हमें सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट सब्सटेंस जो आता है उसे हम बोलते हैं फ्रोथर। क्या बोलते हैं? फ्रोथर्स। फ्रोथर्स क्या होते हैं? फ्रोथर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके फ्रोथ जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? फ्रोथ। और जनरली आपके जो पाइन ऑयल होता है उसको हम एज ए फ्रोथर काम में लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं substances which is used to generate froth। ठीक है, is called frothers। और यहाँ अगर हम एग्जांपल लें तो आपका जो पाइन ऑयल होता है वो क्या काम करता है? फ्रोथर का काम करता है। मतलब हमें हमारे लिए जो फ्रोथ जनरेट का काम करेगा वो कौन करेगा? आपके पाइन ऑयल करेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे होता है आपके फ्रोथर या फिर फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर, देखिए जो आपके फ्रोथ्स बनते हैं, ठीक है, फ्रोथ मतलब झाग, ये क्या होता है? थोड़ी देर बाद क्या है, अपने आप आपस में मिलके बस्ट हो जाते हैं, ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए इन फ्रोथ्स को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, हम कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके फ्रोथ स्टेबलाइजर, जो क्या करते हैं? वो जो फ्रोथ बने उनको स्टेबल करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, मतलब वो इतनी जल्दी आपके बस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसेस which are used to stabilize the froth, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। और इनके लिए जो हम काम में लेते हैं यहाँ पे वो हो सकता है आपके फिनोल हो या फिर क्रिसोल। फिनोल्स या क्रिसोल्स हम काम में लेते हैं। ठीक है, या फिर एनिलीन भी हो सकता है, इनको हम काम में लेते हैं। ठीक है, ये हुआ फ्रोथ स्टेबलाइजर। एक और आप सब्सटेंस काम में लेते हो यहाँ पे, दैट इज कलेक्टर। ठीक है, क्या हम काम में लेते हैं? आपका कलेक्टर। कलेक्टर क्या होता है? ये आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता है। ठीक है, कलेक्टर क्या करता है? जो आपके और पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको वेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, या फिर उनको वो उनकी वेटिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है बाय ऑयल। ठीक है, कलेक्टर का काम ही होता है कि जो वेटिंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, या फिर जो और पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करना फ्रोथ की तरफ। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा और पार्टिकल्स आपके फ्रोथ में कन्वर्ट हो, उसका काम करता है कौन? कलेक्टर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द वर्क ऑफ कलेक्टर टू attract the ore particles towards फ्रोथ। ठीक है, आपके फ्रोथ की तरफ उनको अट्रैक्ट करना। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो कि जो और के पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करना। ठीक है, ताकि क्या हो? आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रोथ जनरेट हो, उसका काम करता है आपका कलेक्टर। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, दैट इज इथाइल जेनथेट होता है वो, दैट इज पोटेशियम इथाइल जेनथेट। ठीक है,
ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, कि कौन किसकी तरह वर्क करता है, ठीक है। चलिए इसको आपको आप नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इसकी वर्किंग की, कैसे आपका फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस वर्क करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सल्फाइड ओर्स के बारे में, ठीक है। जो आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है जिसको हम काम में लेते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, इसका मेथड क्या होता है। अगर देखिए हम इसका मेथड की अगर बात करें तो देखिए इसका मेथड होता है, एक हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम फिल कर देते हैं आपका वाटर, ठीक है। हमने वाटर को क्या किया, कंप्लीटली फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बॉटम पे हम क्या करते हैं, ओर्स को डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, आपकी ओर्स या आपके ओर पार्टिकल, ओर पार्टिकल, ठीक है। चलिए यहाँ हम इसको एक ट्यूब से ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, इस ट्यूब के जरिए हम यहाँ से कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, ठीक है। ये जो आपकी ट्यूब्स है, ठीक है, इनमें होते हैं आपके होल्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ट्यूअर्स। क्या बोलते हैं, ट्यूअर्स। तो इन ट्यूअर से होती क्या है, जैसे आप एयर पास करोगे, ठीक है, इन ट्यूअर से आपके एयर सेपरेट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। और इस एयर की वजह से क्या होगी, यहाँ पे विगोरसली मिक्सिंग होगी, एजिटेशन होगा, ठीक है। जैसे झाग बनते हैं, आप बाल्टी में सोप डाल, डिटर्जेंट डाल के हिलाते हो, उससे क्या होता है, फ्रूट जनरेट होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ से कंप्रेस एयर पास करोगे तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्रोथ जनरेट होंगे। और फ्रोथ जनरेट करने के लिए हम इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं आपके, हम एक तो मिक्स करते हैं आपका पाइन ऑयल, ठीक है। उसके अलावा हम क्रिसोल या एनिलीन्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और साथ में आपका पोटेशियम इथाइल जेंथेट हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा आप एक और मैकेनिज्म भी लगा सकते हो, एक वाइब्रेटर भी हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या करता रहेगा, स्टिर करता रहेगा पूरे मिक्सचर को, ठीक है, वाइब्रेटर, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है, आपने ओर्स को डाला, इम्प्यूरिटीज उसमें रहेगी सी, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे आप एयर पास करोगे, कंप्रेस्ड एयर, यहाँ से एयर ट्यूअर्स के थ्रू बाहर निकलेगी, ये जो आपका सॉल्यूशन है ये होगा, मिक्स होगा, ठीक है। रिगोरियसली यहाँ पे क्या होगी, एजिटेशन के थ्रू आपके मिक्सिंग होगी, ठीक है। और मिक्सिंग से आपके एयर बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आपके बबल्स बनेंगे, ठीक है। ये जो बबल्स होंगे आपके, ये ऊपर की तरफ उठेंगे, सरफेस की तरफ, यहाँ से जो बाहर निकलेंगे ये आपके यहाँ पे जाके इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो होंगे आपके फ्रोथ, ठीक है। अब देखिए जो आपके और पार्टिकल थे वो किससे वेटेबल थे, ऑयल से, ठीक है। अगर हम बात करें एक ड्रॉप की, किसी भी एक एयर बबल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो पाइन ऑयल है वो क्या करेगा, ये जो आपकी ऑयल बनी है, आपकी ड्रॉप बनी है, इसके ऊपर और पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी और के पार्टिकल्स होंगे वो सब तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब जो इम्प्यूरिटीज है वो वेटेबल नहीं है, ठीक है, ऑयल से आपकी वेटेबल तो है नहीं, ठीक है। तो इम्प्यूरिटीज तो क्या है, आपकी वाटर से वेटेबल है,
तो ये तो आपके इसी सॉल्यूशन के अंदर रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी ये जो बबल को हमने एक झूम करके दिखाया है कि ये जो और पार्टिकल्स हैं ये बबल की चारों तरफ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और अटैच होके आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो फ्रोथ है वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। जहाँ पे आपके जितने भी बबल्स हैं वो सब जाके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, जिनके ऊपर क्या लगी हुई है आपकी, और पार्टिकल। ये क्या है आपका, और पार्टिकल, ये सब, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो ये जो और पार्टिकल है ये कहाँ पे आ चुके हैं, आप सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस में ये जो फ्रोथ है ये आपकी सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। जो आपका फ्रोथ है वो आपका फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, बाद में हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी जितने भी ऑयल्स है, ऑयल्स के साथ आपकी जितना भी और पार्टिकल हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम जो भी आपको निकला है जो फ्रोथ, उसको क्या करेंगे, हीट कर लेंगे। हीट करने की वजह से आपका जो ऑयल्स हैं वो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वो वेपोराइज हो जाएंगे। और जो हमारे पास बचेगा वो क्या रहेगा, आपका और, ठीक है। और जितनी भी इम्प्योरिटीज है आपकी सब यहाँ की यहीं रहेगी चेम्बर में, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड होता है आपका किसका, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का, ठीक है। अगर आप यहाँ पॉइंट बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि और इज मिक्स्ड विथ, और इज मिक्स्ड विथ पाइन ऑयल, ठीक है। और को हम किसके साथ मिक्स करते हैं, एक तो पाइन ऑयल के साथ, ठीक है। दूसरा क्रिसोल एंड पोटेशियम इथाइल जेंथेट, ठीक है। और इज मिक्स्ड विथ पाइन ऑयल, क्रिसोल एंड पोटेशियम इथाइल जेंथेट इन ए कंटेनर, ठीक है। हमने उसको मिक्स कर लिया, ठीक है। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर पे आप कंप्रेस्ड एयर को क्या करते हो, पास करते हो, ठीक है। एयर एट हाई प्रेशर passed through tuyeres and due to this agitation और सिंपल लिखिए आप, ड्यू टू दिस मिक्सिंग is happen of ore particles with oil bubble। थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो these oil bubbles rises up to surface and float over the surface, and the ore particles are stick to these bubbles। और पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, these froths are now collected and heated, ठीक है।
जो हमने फ्रोथ है उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। ठीक है, हीट करने से क्या होगा, जो आपका जैसे मान लो ये आपका ऑयल बबल है, ठीक है, इसके चारों तरफ आपके क्या है, और के पार्टिकल्स है। ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे तो आपके ऑयल्स तो क्या होंगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि ये आपका वोलेटाइल रहता है। ठीक है, तो ये वेपर की फॉर्म में आपका अलग हो जाएगा, और साथ में आपके पास क्या बच जाएगा, आपका और पार्टिकल्स। ठीक है, सो दीज फ्रोथ्स आर नाउ कलेक्टेड एंड हीटेड टू गेट और पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और पार्टिकल को इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको ये जो 3 सब्सटेंस है इनके नाम और इनका वर्क फंक्शन ये पता होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। ठीक है, बाकी मेथड में ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है, सल्फाइड और के लिए होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि मान लो आपके पास और में एक से ज़्यादा सल्फाइड और प्रेजेंट हो। ठीक है, तब हम उसमें कैसे मिक्स करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपके पास एक से ज़्यादा सल्फाइड और है तो इस मेथड के जरिए तो आपको दोनों के दोनों जो और हैं वो कंबाइन होके मिलेंगे। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे आप बात कीजिए, आपके पास प्रेजेंट है जेडानस और पीबीएस। ठीक है, ये दोनों और आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आप फ्लोटेशन मेथड काम में लोगे तो ऑयल के साथ तो आपकी दोनों ओर्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जब आप इनको अलग करोगे तो दोनों हो जाएंगी, तो हमारा ये सेपरेशन काम में नहीं आ पाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनके सेपरेशन को हम कैसे कैरी आउट करवाते हैं वो हम देखते हैं। तो इनको सेपरेशन कराने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सब्सटेंस काम में लेते हैं जिसे हम बोलते हैं आपका डिप्रेसेंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट क्या करता है, डिप्रेसेंट का काम होता है किसी भी एक ओर को, ठीक है, या वो तो या ये हो या फिर ये हो, किसी भी ओर को क्या करने का काम करता है, वो डिप्रेस करने का काम करता है। मतलब उसकी जो टेंडेंसी होती है फ्रोथ बनाने की, ऑयल के साथ अटैच होके उस टेंडेंसी को वो क्या कर देता है, कम कर देता है, लो कर देता है, डिप्रेस कर देता है। इसीलिए हम क्या काम में लेते हैं, डिप्रेसेंट को काम में लेते हैं। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट डिप्रेस it depresses the tendency of an ore to attach with the oil. ठीक है, it depresses the tendency of an ore to attach with the oil, that is froth forming tendency. फ्रोथ फॉर्मिंग टेंडेंसी जिसे हम बोलते हैं, उसको ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, यहां पे हम जेडानस के लिए काम में लेते हैं NaCN को। किसको काम में लेते हैं, NaCN को एज ए डिप्रेसेंट। ठीक है, तो NaCN क्या करेगा, जेडानस के साथ रिएक्शन करेगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आपका होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो वो आपके वाटर में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपके पास केवल और केवल क्या बचेगा, पीबीएस की ओर बचेगी। ठीक है, तो उस ओर से आप सिंपल फ्लोटेशन मेथड करवाइए, उसको अलग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो कंपाउंड बना है ये जेडानस, इसको हम दोबारा रिकवर भी करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या काम में लेते हैं, NaCN एज ए डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट हम इसको काम में लेते हैं जब आपका ये NaCN रिएक्शन करता है किसके साथ, जेडानस के साथ, तो एक आपका सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, दैट इज Na2 होल 4 टाइप का। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है आपका ये वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये आपके वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा इजीली। अब ये फ्री है, इसको सिंपल
आप क्या करो, मेथड से फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से अलग कर लो, ठीक है। आपको पीबीएस से क्या मिल जाएगा, पीबी मिल जाएगा, ठीक है। वहीं ये जो आपका जेडएनएस काम में आया, इसको दोबारा आपको रीगेन करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम काम में लेते हैं एक्टिवेटर। क्या काम में लेते हैं, एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या करेगा, ये जो हमारा जेडएनएस जो काम में आ चुका है, वाटर सोल्यूबल आ चुका है, इसको दोबारा रीएक्टिवेट करता है, ठीक है। और एक्टिवेटर के रूप में हम किससे काम में लेते हैं, आपके CuSO4 को। किसको, CuSO4 को, ठीक है। तो ये नाम याद होने चाहिए, डिप्रेसेंट के लिए NaCN जो जेडएनएस के लिए काम में आता है, और पीबीएस को जेडएनएस को दोबारा रीजनरेट करने के लिए हम एक्टिवेटर काम में लेते हैं आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या करेगा, आपके इस सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, जेडएनएस रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि डिप्रेसेंट क्या करता है और आपका एक्टिवेटर क्या करता है। जब आपके पास मिक्स्ड ओर हो तब हम ये काम में लेते हैं, अदरवाइज सिंगल ओर हो तो अपना सिंपल मेथड है फोर्थ फ्लोटेशन, उसी से काम चल जाता है, ठीक है। चलिए, ये थे अपने 3 मेथड जो आपके फिजिकल मेथड्स थे, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, और थर्ड वन इज आपका फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ये सब तीनों आपके फिजिकल मेथड है, इनको नोट कीजिए आप। फिर हम पढ़ते हैं अपना केमिकल मेथड, जिसे हम बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके केमिकल मेथड्स के बारे में, ठीक है। केमिकल मेथड्स में अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं आपका लीचिंग। क्या बोलते हैं हम, लीचिंग। केमिकल मेथड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका लीचिंग, ठीक है। अगर हम लीचिंग के लिए बात करें तो लीचिंग जो हम करते हैं मेनली बॉक्साइड ओर के लिए करते हैं। किसके लिए, बॉक्साइड ओर के लिए, ठीक है। दैट इज Al2O3.2H2O, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम किस प्रोसेस को काम में लेते हैं, लीचिंग को, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि होता क्या है, होता कैसे। इसमें क्या है, सबसे पहले हम बॉक्साइट ओर लेते हैं जो आप, जिसमें आपकी प्योर और इम्प्योर दोनों टाइप की एल्यूमिनियम रहेगी, ठीक है। तो आपकी जो रिएक्शन होगी, हम जो रिएक्शन कराएंगे इसकी NaOH के साथ, उसमें होता क्या है, जब भी कोई रिएक्शन होगी तो इम्प्योरिटीज तो रिएक्शन करेगी नहीं, रिएक्शन कौन करेगी, जो आपकी प्योर मैटर होगी वही आपकी रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं आपकी NaOH के साथ, ठीक है। बॉक्साइट इज treated बॉक्साइट इज ट्रीटेड विथ NaOH, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बॉक्साइट को 8-10 घंटे के लिए NaOH में डिप करके रखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो आपका Al2O3.H2O को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, ठीक है। ये सिंपल आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे आपके फॉर्म होता है सोडियम मेटा एलिमेंट, दैट इज NaAlO2, इसे हम बोलते हैं आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, NaAlO2, साथ में आपको मिल जाएगा वाटर, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो ट्वाइस, ठीक है। Na2Al2, हाइड्रोजन आपके पास 2 है, 3 2 जो 5, ओके, ऑक्सीजन हो गए 5, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के आप दोबारा रिएक्शन करवाते हो वाटर के साथ, जिसे हम बोलते हैं आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ विथ वाटर। क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ सिंपली रिएक्शन करवाना, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दैट इज NaAlO2 is extracted
विथ वाटर, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा दीजिए सिंपल आप, NaAlO2 प्लस वाटर दैट इज H2O। तो आपको AlOH होल थ्राइस का एक AlOH होल थ्राइस मिलेगा और साथ में आपको फॉर्म होगा NaOH। ठीक है, यहाँ पे भी रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीजन 2 है, 3 और यहाँ पे 1 4, सिंपली 2 कर लीजिए। ठीक है, तो 3 + 1 4 हो गए और हाइड्रोजन आपके 3 + 1 4 हो गए। ठीक है, बैलेंस हो गई। ये जो आपका AlOH होल थ्राइस मिला है इसको आप हीट करते हो, ठीक है, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको यहाँ से प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना मिलता है। क्या मिलता है? प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, साथ में आपको वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो। ठीक है, 3 2 जा 6, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना, दैट इज प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। ठीक है, तो हमने एल्यूमिनियम का क्या बना लिया? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म कर लिया यहाँ से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फर्स्टली लीचिंग मेथड आपका केमिकल मेथड होता है। बॉक्साइड ओर के कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम काम में लेते हैं। यहाँ पे जो आपका था ये क्या था आपका? ये इम्प्योर था। ये क्या था आपका? इम्प्योर था। यहाँ से NaOH ने रिएक्शन की तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आपको फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटीज जो थी रिमूव हो जाती है, क्योंकि जो मेटल है प्योर मेटल वही आपकी NaOH के साथ रिएक्शन करेगी। ठीक है, तो ये प्योर फॉर्म में रहता है। यहाँ से दोबारा जब आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, जिसको हीट करने पर आपको एल्यूमिना फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, प्योर एंड ड्राई एल्यूमिना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए भी काम में लेते हैं। किसके लिए? गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए। वो हम पढ़ेंगे जब हम उनकी मेटलर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ थोड़ी बहुत उनकी थ्योरी बता देता हूँ कि कैसे हम गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के जरिए। ठीक है, एक बार आप इस सब को नोट कीजिए। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है ये आपका वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज यहाँ से आपके निकल जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या मेथड। ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं? सिल्वर या गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? सिंपल सी रिएक्शन होती है। ठीक है, आप मान लो सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर की रिएक्शन कराते हो NaCN के साथ। ठीक है, साथ में हम वाटर और ऑक्सीजन गैस काम में लेते हैं। ठीक है, इनकी जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलता है, दैट इज NaAgCN होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपको एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलता है, दैट इज NaAgCN होल ट्वाइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। साथ में NaOH फॉर्म होता है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। साइनेट 2 4 2 2। ठीक है, 4Na 4CN। ठीक है, Ag2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, करेक्ट। ऑक्सीजन आपके पास है 2 है, तो यहाँ पे हाफ कर दो। ठीक है, ये हो गया आपके रिएक्शन। ये होता है आपका वाटर सोल्यूबल। क्या होता है आपके? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसकी हम रिएक्शन क्या करवाते हैं? इसको हम रिप्लेस करवाते हैं किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ। ठीक है, ये जो आपका है कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, दैट इज NaAgCN होल ट्वाइस, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ, सिल्वर से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। दैट इज ये क्या है आपकी? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल।
देन सिल्वर। तो जरूरी नहीं जिंक के काम में लो, ठीक है, जिंक के अलावा भी सिल्वर से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हो उसकी रिएक्शन आप करवा सकते हो। तो जिंक क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, Ag को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, सिंपल सा मेथड है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा आपके पास Na2ZnCn4, ठीक है, साथ में आपके Ag फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, दैट इज ट्वाइस NaZnCn4 Ag ट्वाइस Ag, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, Ag का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम Ag का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपकी लीचिंग प्रोसेस होती है ये बॉक्साइड और के कॉन्सेंट्रेशन के लिए काम में आती है और सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए काम में आती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ अगर मान लो गोल्ड होता तो भी आपकी सेम ही रिएक्शन होती, दैट इज AuCN होल ट्वाइस प्लस जिंक, क्या मिलता आपको, Na2ZnCn होल 4, ठीक है, और साथ में क्या मिलता, ट्वाइस ऑफ Au, ठीक है। तो सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम इस प्रोसेस को काम में लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ये तो था अपना सेकंड मेथड, ठीक है, जो हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ लिया है, ठीक है। हमने अलग अलग मेथड देखे, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के, फिजिकल और केमिकल मेथड। तो हमने आपकी जो ओर है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि जो ओर है उसको ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो हमारा थर्ड स्टेप है। क्या है, किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ठीक है। उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना थर्ड स्टेप पढ़ते हैं। 2 स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, दैट इज क्रशिंग, ग्राइंडिंग, और सेकंड था आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। 2 स्टेप्स तो हमने कंप्लीट कर लिए। थर्ड स्टेप क्या है आपका, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ठीक है। तो अब आपको जो ओर मिली है उसको क्या करना है, आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपकी कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ठीक है। आपको ओर को क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 मेथड काम में लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है आपका कैल्सिनेशन और सेकंड वन होता है आपका रोस्टिंग, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड के लिए, ठीक है, दैट इज कैल्सिनेशन, ठीक है। अगर हम कैल्सिनेशन की बात करें तो देखिए कैल्सिनेशन कैसे होता है। कैल्सिनेशन होता है, कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो आपको ओर मिली उसको आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हो। क्या करते हो, हीट करते हो इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं द ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हम एयर की एब्सेंस में उसको हीट करते हैं। इससे होगा क्या, इससे उसके अंदर अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पहली बात तो ये, जैसे आप लिख सकते हो द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ओर विल बी रिमूव्ड। जैसे मान लो आपके पास है Fe2O3 डॉट ट्वाइस H2, जब इसको आप हीट करोगे तो आपको Fe2O3 मिल जाएगा और ये जो H2 है ये वेपर की फॉर्म में आपके बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग की अगर हम बात करें तो ये जो कैल्सिनेशन होता है ये मेनली हम ऑक्साइड और कार्बोनेट्स ओर के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए, ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए, ठीक है। कैल्सिनेशन is used for oxide and carbonate ores,
उनके लिए हम इनको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोनेट और की बात करो, CaCO3, इसको जब आप हीट करोगे तो ये आपके CO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 आपके वेपर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। हमारा यही पर्पस था कि जो भी आपको ओर मिली है उसको किस में कन्वर्ट करना, ऑक्साइड में, वो हमने कर लिया। ZnCO3 है, उसको भी आपने हीट किया, क्या मिलेगा आपको, ZnO प्लस CO2। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो भी कार्बोनेट था उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। इसके अलावा मान लो इसमें कोई इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होती है, वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज, ठीक है, वो क्या होगी, आपके रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसलिए भी हम इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हो दी वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज एंड कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस मान लो प्रेजेंट हो, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज रिमूव्ड। ठीक है, द वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज रिमूव्ड बाय कैल्सिनेशन। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हो कि जब आपके ओर में से वाटर निकल जाएगा या फिर इम्प्यूरिटीज या फिर और कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो, तो वो अगर निकल जाएगा तो आपकी जो ओर है वो हो जाएगी पोरस। पोरस मतलब अंदर से खोखली टाइप में, हल्की हो जाएगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। द ओर बिकम्स पोरस आफ्टर कैल्सिनेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है किसके रिगार्डिंग, कैल्सिनेशन के रिगार्डिंग, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सेकंड मेथड, दैट इज रोस्टिंग, तो जहां पे आपका कैल्सिनेशन अब्सेंस ऑफ एयर होता है, जो रोस्टिंग होती है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो द ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इसको हम किसके लिए काम में लेते हैं, जब आपके पास सल्फाइड ओर प्रेजेंट हो तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग को काम में लेते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, जैसे आपके पास Cu2S हो, PbS हो। ठीक है, इनको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये PbO प्लस SO2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका वापस से CuO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो, PbS O2 ये आएगा आपका 3/2O2। ठीक है, Cu2O ट्वाइस Cu। ठीक है, 2 ये ट्वाइस O2। ठीक है, तो सल्फाइड ओर के लिए हम इसको काम में लेते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपके पास नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, जैसे फास्फोरस, सिलिकॉन या फिर आर्सेनिक की, वो भी इस प्रोसेस के जरिए क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है उनके वोलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो नॉन मेटेलिक इम्प्यूरिटीज आर also removed in the form of their volatile oxides। ठीक है, जैसे आप सिलिकॉन ले लीजिए, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, क्या होगी, ऐसे O2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। फॉस्फोरस है, P4 की ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन करा दो, ये P2O10 बना लेगा या P2O5 बना लेगा 5 ट्वाइस। इसके अलावा आर्सेनिक ले लीजिए, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर ये आपके AS2O3 फॉर्म कर लेगा।
ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। ठीक है, दो मेथड है ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आपके ऑक्साइड या कार्बोनेट और हो तो हम इस मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है, सल्फाइड और हो तो रोस्टिंग को काम में लेते हैं। कैल्सिनेशन अब्सेंस ऑफ एयर होता है, रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर कैल्सिनेशन और जो होती है पोरस हो जाती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रोस्टिंग के जरिए आपकी नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज जो होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, चलिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, एक तो हमने बात की फिजिकल मेथड दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड के बारे में। ठीक है, जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का। ठीक है, उसके अलावा हमने बात की आपके केमिकल मेथड्स के बारे में, जैसे हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, लीचिंग। ठीक है, लीचिंग को हम करते हैं किसके लिए काम में लेते हैं, बॉक्साइट के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम लीचिंग को काम में लेते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात की, हमने ओर ऑब्टेन कर ली, अब उसका ओर को हमने कन्वर्ट किया किस में, ऑक्साइड में, किसके जरिए, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के जरिए। ठीक है, अब हमें ऑक्साइड मिल चुका है, अब हमारा आएगा फोर्थ स्टेप जहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे किसका, ऑक्साइड का, किसमें, मेटल में। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।